मैथ्स। आज मैं यहाँ पे आपको मैथ्स से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। जो ये मैथ्स के क्वेश्चन है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे यूपी टेट, सी टेट, डिफेंस में हमारी आर्मी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना। तो ये उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इन्हें देख लीजिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ मैंने मिक्स दिए हैं, ठीक है, कोई पर्सनल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का मैसएफ है, हिंदी में मैसएफ बोलते हैं, वैसे आप एचसीएफ होता है क्या होता है? ऑप्शन ए उनका गुणनफल होता है, ऑप्शन बी 0 होता है, ऑप्शन सी 2 होता है, एंड लास्ट में डी 1 होता है। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो अपने आप से क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, अपने आप से विभाजित होती हैं 1 को छोड़कर। तो आप कोई सी भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए। सपोज डेट मैंने 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या ले ली। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1। 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1। तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, 1 है, तो डेट मीन्स 1। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट डी, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ठीक है ना। कोई भी आप दो संख्या ले लीजिए, 11 और 13 ले लीजिए। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 1। 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 1। तो यहाँ पे 1 क्या है, कॉमन है। इस प्रकार जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबरों का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने क्या किया था कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी कि में से क्या होता है। अब यहीं पे हम ये क्वेश्चन नंबर 2 से कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि अगर हमें दो अभाज्य संख्याओं का लय से पूछा जाए यानी कि एलसीएम पूछा जाए तो वो क्या होगा, उनका गुणनफल होगा। 0 होगा, 2 होगा या 1 होगा। तो देखो कोई भी आप दो प्राइम नंबर्स ले लीजिए, अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे सपोज डेट 2 और 3 ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, हमेशा 2 3 6। और भी ले लीजिए कोई भी दो संख्या। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, लय से होता है, वो हमेशा उनका गुणनफल होता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, उनका गुणनफल होगा। तो हमें ये ध्यान रखना कि एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम हमेशा उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 5 रूढ़ संख्याओं का योग। देखो यहाँ पे एक शब्द आया रूढ़। रूढ़ का मतलब अभाज्य ही होता है। रूढ़ का मतलब क्या होता है, अभाज्य। और अभाज्य को हम क्या कहते हैं, प्राइम कहते हैं। प्राइम भी बोल सकते हैं ना, प्राइम नंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना, रूट संख्या कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यही पूछा जाता है जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो प्रथम 5 रूट का मतलब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स का योग, सम कितना होता है, सम कितना होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई अभाज्य संख्या होती क्या है। तो मैंने पहले भी बता दिया कि अभाज्य संख्याओं में 1 इंक्लूड नहीं होता है। 1 को छोड़कर जो नंबर्स अपने आप से विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11, 1 2 3 4 5 हो गई। जब हम इनको ऐड करेंगे 2 + 3 5 10 और 10 और 17 हो गया। 17 और 11 अब सम करेंगे तो ये हमारा 28, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या है, 28 होगा। तो ये हमें याद रखना है कि प्राइम नंबर में 1 को नहीं लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जबकि 1 हमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 और 11, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा प्रथम 2 संख्याओं का औसत 4 है। तो वो कह रहे हैं कि तीसरी संख्या क्या होगी। इसमें ऑप्शन ए 15 होगा, बी 7 होगा, सी 13 होगा, डी 14 होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं,
प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना 7 है, तो 3 संख्याओं का सबसे पहले हम योग निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। 3 × 7 कितना आ गया 21, ठीक है। फिर 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 4 दे रखा, तो 2 का औसत निकाल लेंगे, तो 2 × 4, 4 2 जा कितने हो गए 8। अब 8 को 21 में से 8 क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितने बचे 13, तो 13, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जैसे 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 7, प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 4 दे रखा है, तो तीसरी संख्या जैसे हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या 3 संख्याओं का हम औसत से आते हैं, तो 3 संख्याओं का सबसे पहले हम योग निकाल लेंगे, इसे बोलते हैं सम। सम निकाल लीजिए, तो 3 × 7 21 हो गया, और फिर जो हमें ये 2 संख्या दे रखी हैं इनका योग निकाल लीजिए सम, तो 2 × 4, मतलब सम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 हो गया, अब इनको क्या कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो वो 13 आ गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है हमें ये निकालनी है। ऑप्शन ए 23 है, ऑप्शन बी 20 है, सी 22 है, डी 24 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना कि हमें क्रमागत संख्या पता होनी चाहिए। तो क्रमागत संख्या वे संख्या होती हैं जो एक के बाद आती हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर मैंने यहाँ पे पहली संख्या x मान ली, दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+2, चौथी, पाँचवीं, छठी एंड 7, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 निकालनी है, राइट। अब औसत का क्या फॉर्मूला होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। अब देखो कुल योग संख्याओं का कितना होगा x, x+1, इन सबको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया। जब हम इनको यहाँ पर ऐड करेंगे और औसत हमें कितना दे रखा 20, तो 20 ये कितना आ गया x, x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, तो ये हमारा 7x हो गया। 1 2 3 3 3 6 6 4 10, ठीक है ना, 15 एंड 21 आ गया। यहाँ पर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 × 7 और 7x प्लस के 21, तो ये 140 आ गया। 7x माइनस के 21 जब इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 140 में से 21 7x, तो ये आ गया हमारा 119 7x, और x से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 119/7, तो ये 17 बार। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई, देख लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, क्या आ गई 17 आ गई। अब हमें बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो गई भाई, यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी क्या है x + के 6, तो x + के 6 हो गई। अब x + के 6, x की वैल्यू कितनी है 17 + के 6 23, तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो 23 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये 119 7x के, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 119/7 से इसे क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारा 17 बार, ठीक है। अब एक तो ट्रिक ये हो गई, दूसरी ट्रिक क्या है कि औसत का मतलब होता है हमारा बीच का, है ना, बीच का होता है, यानी कि जो हमें बीच की संख्या दे रखी है वो 20 दे रखी है, क्या दे रखा है 20, हमारे पास कितनी है 7, तो 20 का मतलब क्या है कि ये बीच में कब आएगा कि 3 इससे पहले होनी चाहिए और 3 इसके क्या होनी चाहिए बाद में। जैसे सपोजिट ये रहा 20, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, तो 3 तो पहले लिखी भाई, 3 पहले लिखने का मतलब 17 से स्टार्ट करेंगे, 17 18 19, है ना, और तो ये कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा एवरेज बीच का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सबसे बड़ी संख्या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे आप इस टाइप से कीजिए या इस टाइप से कीजिए, ये एक हमारा शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 12 14 16 x एंड 7 का औसत हमें 12 दे रखा है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, अब इसमें औसत की बात आएगी तो सबसे पहले औसत का फॉर्मूला लगाइए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब औसत हमें कितना दे रखा है 12, तो 12 लिख दीजिए। ये हमें 10 + के
12 प्लस के 14 प्लस के 16 प्लस के x प्लस के 7, और ये हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 6 हो गई। अब 12 इक्वल 10 12 इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारा 59 आएगा, 59 प्लस के x। एक बार आप ऐड करके देख लीजिए कितना आएगा 59 आएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 की मल्टीप्लाई 12 में कीजिए 59 प्लस के x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए आगे 72, और ये आ जाएगा हमारा 59 प्लस के x। और जब हम यहाँ से x की वैल्यू आएगी तो 72 में से 59 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 13, तो ये हमारा कितना आएगा 13 आएगा। तो अगर कोई इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 15 ऑब्जेक्ट 15 ऑब्जेक्टों का औसत 18 है, इनमें से 9 ऑब्जेक्टों का औसत हमें 15 दे रखा है, तो शेष जो 6 ऑब्जेक्ट हैं उनका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, मैंने पहले बताइए कि सबसे पहले आप 15 ऑब्जेक्टों का औसत कितना दे रखा है 18, तो 15 ऑब्जेक्टों का सम निकाल लीजिए। इसे सम बोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना क्रॉस करके, तो इसे सम बोलते हैं। सम निकाल ले, योग निकाल ले, योग सम, ठीक है। तो 15 में 18 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ गया, ठीक है। अब 9 ऑब्जेक्टों का कितना दे रखा 15, तो इनका निकाल लीजिए, तो 9 मल्टीप्लाई 15, तो 15 में 90 135। अब जो हमें 6 ऑब्जेक्टों का जो सम निकालना है वो कितना आएगा 270 में से 135 लेस कर दीजिए, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 135 ही बचेगा। अब ये हमारा जो सम आया ये 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का औसत क्या होगा, 6 नंबर का औसत 6 से डिवाइड कर दीजिए। शेष जो हमारे हैं शेष 6 हैं, 6 का औसत जो होगा वो क्या होगा 135। ये तो सम आया टोटल 6 का, ठीक है ना, ये 6 का सम याद रखिएगा, ठीक है ना, और अपॉन 6। जब इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 22.5। तो इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बार फिर देख लीजिए कि कैसे करवाया। 15 ऑब्जेक्टों का औसत 18 दे रखा है, 9 ऑब्जेक्टों का 15 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या है कि हम 15 ऑब्जेक्टों का सम निकाल लेंगे। सम कैसे निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 270 आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 135 आ गया। फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो जो बचे हुए हमारे 6 ऑब्जेक्ट हैं उनका सम आ गया ये, ठीक है ना, 135। फिर इनका औसत निकाल लिया भाई, सम अपॉन जो टोटल सम है 6 से डिवाइड कर दिया तो 22.5। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए, बी और सी की औसत आयु हमें 10 वर्ष दे रखी है। ए, बी, सी की औसत आयु हमें 9 वर्ष दे रखी है, तो बी की आयु क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, बहुत ईजिली है। ये हमारे 3 हो गए 1 2 3। ए, बी, सी की औसत आयु कितनी दे रखी है 10, तो इनका टोटल कितना होगा 10 × 3 30 ईयर होगा, ठीक है ना। इसकी ट्रिक है, ये 3 है हमारे, लिख दीजिए यहाँ ए, बी एंड सी, तीनों की आयु है 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी 30 ईयर्स आ गया। अब ए और बी, सी ये हमारे क्या हैं 1 2 2 हैं, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 × 2, तो ये कितना आ गया 18 वर्ष। तो ये ए एंड सी की है, क्योंकि यहाँ 2 है तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर 1 2 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब हमें बी की आयु चाहिए, तो बी की आयु क्या होगी, बी की आयु होगी हमारी, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 13 में से 18 गए तो कितने बचे 12, तो 12 वर्ष। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, 12 वर्ष। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं कि जितने भी हमें पर्सन्स दे रखे हैं उनकी आयु को, कुल आयु कैसे निकालें, कई बार बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 3 है 1 2 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ 1 और 2, ए और सी 2 हैं तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दी, तो वो हमारी बी की आयु आ गई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन वे एक्स क्यू माइनस वन का HCF क्या होगा। देखो इनका HCF मतलब में से क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसे। x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो इसे x माइनस वन को तो कुछ कहेंगे नहीं, तो इसमें आइडेंटिटी लग गई a की टू माइनस b की टू। a की टू माइनस b की टू क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। एक्स क्यू माइनस वन, ये a की क्यू माइनस b की क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है कि क्यू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होती है। इसमें मैंने a की टू माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई थी, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इस वाले में तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें क्या है a की क्यू माइनस b की क्यू, ये आइडेंटिटी है a की क्यू माइनस b की क्यू, ये होगी हमारी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अब हमें HCF निकालना। HCF क्या होता है हमारा, कॉमन। तो कॉमन हमारा क्या है, देखो यहाँ x माइनस वन, यस यहाँ x माइनस वन, तो दिस इज HCF x माइनस वन। तो HCF हमारा क्या हुआ, x माइनस वन, इसलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो A होगा आंसर। देखो ये लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमें कोई नंबर्स दिया हुआ है, इसमें 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, देख लीजिए है ना, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और 4 का अंकित मान, अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है ना, फेस वैल्यू, इसे फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये फेस वैल्यू हो गया। का हमें अंतर बताना, डेट मीन्स डिफरेंस बताना, डिफरेंस कि भाई इनका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 4 3 1, सबसे पहले 6 का प्लेस वैल्यू लिखा रही, स्थानीय मान 6, कितनी जीरो 1 2 3, भाई इसके सामने कितने डिजिट हैं, 3 है तो 3 जीरो रख दीजिए। ये इसका क्या होगा, स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू हो गई, स्थानीय मान हो गया इसका, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू। फिर 4 का अंकित मान, डेट मीन्स फेस वैल्यू वही होती है, 4 ही होती है, ये इसका क्या होगा, अंकित मान हो गया, अंकित मान। अंकित मान वही होता है जिसका पूछा जाता है, यानी कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब इनका हमें डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस कर लीजिए, कितना होगा भाई 6 है ना, और 9 और 5, तो 5 9 9 6, डेट मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस प्रकार हम आज मैंने मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्रॉक्स मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताए, आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हो कि भाई इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजिए। थैंक यू।